फाइन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी बैंक विद प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, देखें थोड़ा सा वीडियो देख लिया जाए, बढ़िया से चल रहा है। ठीक है, ओके, अवेलेबल है ना? चलिए, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। एंड चीज़ों को सही करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एडिटोरियल का जो सेशन है, ये वोकैबुलरी सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि क्योंकि देखिए कोई भी एग्जामिनेशन हुआ, अगर आप इंग्लिश बोलना भी चाह रहे हैं, अगर सीखना भी चाह रहे हैं, वोकैबुलरी अगर मजबूत नहीं है, वोकैब आपके अंदर है ही नहीं, आप बोलेंगे आई एम गोइंग, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं, आई एम डैश 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 डैश, आई एम डैश डैश, तो वो चीज़ें नहीं डेवलप हो पाती जब तक आप वोकैब को नहीं कंप्लीट करेंगे। किसी भी आप कोई भी एग्जामिनेशन लीजिए, कोई भी एग्जामिनेशन लीजिए, अगर वोकैब नहीं सही है तो यू आर नथिंग। ठीक है ना? तो अगर आप बोलना भी चाहेंगे ना, तो अगर वोकैब नहीं सही है तो वो चीज़ें डेवलप हो ही नहीं पाएंगी। ठीक, इसीलिए एडिटोरियल सेशन एक ऐसा सेशन है जिसमें नए नए वर्ड्स आपके सामने आते हैं। अब वो रहते पुराने ही हैं, लेकिन हम लोग को देखने में लगता है कि नए हैं। ठीक है ना? चीज़ों को उसी हिसाब से डेवलप करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है दोस्तों डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी दैट इज मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाना। ठीक है ना? जैसे किसी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, किसी किसी देश में भोजन की भी कमी हो जाती है। वीडियो क्लास के बीच में इनके लोग का आना बहुत जरूरी है। चलिए, डेफिशिएंसी मतलब होता है दोस्तों कमी। ये चीज़ों को जो मतलब किसी चीज़ को कम करना, उसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी बोलते हैं। इटरेशन मतलब होता है यात्रा करना, किसी चीज़ का यात्रा वात्रा के बारे में विवरण होता है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इटरेशन बोलते हैं। फिड्यूसरी मतलब होता है जिम्मेदार व्यक्ति। वह अब जिम्मेदार व्यक्ति मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है ना? न्यासी जैसे जुडिशरी में होता है, उसी तरह आपका फिड्यूसरी में भी होता है, जिम्मेदार व्यक्ति या फिर न्यासी। कॉन्सेंट मतलब होता है अनुमति देना, अनुमति हो जाए, राजी करना। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चीज़ें ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम राजी हो गए। तो जैसे कहीं जाना है, ट्रिप वगैरह अगर हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे पहले परमिशन लेना ज़्यादा जरूरी होता है। तो उस परमिशन में कंसेंट मिल जाता है। चलिए, हमें जो है अपने पेरेंट्स का क्या मिल गया? कंसेंट मिल गया कि ठीक है, यू कैन गो नाउ। एडजुडिकेट मतलब होता है दोस्तों निर्णय करना। मुकदमा का अगर निर्णय हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? एडजुडिकेट करना, मतलब निर्णय करना, कि निर्णय ले लेना कि अब हम जो है इस मुकदमे पर क्या कर रहे हैं? निर्णय ले रहे हैं। एक अच्छा वर्ड है आपके लिए, अगर आप इसको चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, हमारी जो जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है, उसको उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो होता है क्या दोस्तों? ऑब्लिगेशन। अच्छा वर्ड है, आप इसको नोट कर सकते हैं, बेहतरीन वर्ड में से एक है। कॉम्प्लियंस क्या होता है? अनुरूप, समर्पण या फिर अनुपालन करना। किसी चीज इससे कोई रूल्स वगैरह बन जाता है, घर वाले ही रूल्स बना देते हैं, चाहे जो भी बनाता है, तो उसको अनुपालन करने की बात होती है। तो उसको अनुपालन करना मतलब पालन करना, अनुरूप होना, उसको कॉम्प्लियंस बोलते हैं। ड्यूरेशन मतलब होता है अवधि, जो जैसे बोलते हैं बोलते हैं कि 5 साल से 10 साल के बीच में। ठीक, तो ये आपका क्या है? ड्यूरेशन है। इस साल के बीच में उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन बोलते हैं, कार्यकाल बोलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ये तो मतलब बार बार आपको पूछेगा कि तो आपको मिल जाएगी। लीवे होती मतलब किसी चीज़ में छूट, जिसको डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है ना? डिस्काउंट वाला ही वर्ड है ये। छूट होता है, किसी चीज़ में छूट मिल जाना, लीवे मिल जाना, उसको क्या बोलते हैं? छूट मिलती है। हर जगह डिस्काउंट तो लगा नहीं सकते हैं। ठीक है ना? सबका अपना अलग अलग वर्ड है। अब जैसे किसी को छूट, जैसे मान लीजिए न्यायालय में, ठीक है, अब न्यायालय में उसको क्या मिल रहा है? लीवे में, मतलब उसको 2 साल की कुछ छूट मिल रही है। जैसे वो जेल में मतलब जो बरी करना, जिसको बरी तो मान लीजिए एक्वेटेड हो गया, वो तो अलग हो गया। अब बेल पे जैसे रिहा मिलता है ना, तो वो छूट, उसको थोड़ी को डिस्काउंट मिल गया। ठीक है ना? तो वो लीवे, ये वाला लीवे। चलिए, डिस्क्लोज मतलब किसी चीज़ को उजागर कर देना, पर्दा उठा देना। जैसे किसी चीज़ से, किसी की सीक्रेट्स है, ठीक है, उसके सीक्रेट्स को क्या कर देना? डिस्क्लोज कर देना, मतलब उजागर कर देना, क्या तुम्हारा सीक्रेट सबके सामने आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्लोज। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है दोस्तों असहमति या फिर विरोध करना। हम आपकी जो है इस चीज़ों से क्या है एग्री नहीं करते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्क्रिपेंसी। एग्री नहीं हो जाना, विरोध कर देना, उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिपेंसी। एक अच्छा वर्ड है ये, नेगेटिव वर्ड भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना? नोट कर लीजिएगा, बढ़िया है। राइट मतलब होता है दोस्तों दंगा करना। दंगा उंगा के बारे में बातचीत होती है, उसको क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। दंगा करना, ठीक है ना? एक जैसे अभी जो सिचुएशन थी आपका हरियाणा में, हरियाणा के नूह में, जो बहुत ही बिल्कुल एक असहनीय और ये जो है हीनियस जो है घटना घटी है, ये बिल्कुल एक जो है सहमति नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो भी इसके बीच में है इन्वॉल्वमेंट है, उसके लिए तो जो चीज़ें होनी चाहिए वही चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है? जो सजा है, यही राइट वाला वही वाला वो वर्ड है। ठीक है? और इसको राइट मतलब होता है दोस्तों क्या? दंगा कर देना। चलिए, इन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? जबरदस्ती किसी चीज को थोपना, मतलब उसके ऊपर लाद देना। कोई चीज से फैसला आ गया, जो भी आ गया, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? उसके ऊपर लाद देना, जबरदस्ती थोप देना।
डिमोलिश क्या होता है दोस्तों, ढा देना या फिर गिरा देना। जो जब भी देख रहे होंगे आप न्यूज़ वगैरह में, क्योंकि घर वगैरह का किया जा रहे हैं, गिराया जा रहा है, ठीक है। जो जो जिसके घर से मतलब ये चीज़ें मतलब आप सुने ही होंगे सारे, जो स्टोन पेल्ट किए गए थे, अब उनके घर को क्या किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है, मतलब गिराया जा रहा है। आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे वर्ड्स को, जो मैं वर्ड्स बोलना चाह रहा हूँ। इम्प्यूनिटी मतलब होता क्या, दंड से मुक्ति। जब अगर किसी को दंड मिला है उसको क्या बोलते हैं ना, मुक्ति मिल जाना, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्यूनिटी। ब्रॉट डाउन मतलब नीचे लाना या फिर कम कर देना। जो ब्रॉट डाउन मतलब उनके जो हाउसेस है उनको क्या किया जा रहा है, डिमोलिश करने के बाद ब्रॉट डाउन किया जा रहा है, मतलब नीचे लाया जा रहा है। ड्यूबियस मतलब होता है संदिग्ध वस्तु। जैसे अभी संदिग्ध वस्तु क्या है कि जैसे शक है हमें, आप मतलब उनके ऊपर शक है, मतलब आप भी थे ऐसे कुछ करके, कि आप भी इस रणनीति में शामिल थे, हमें क्या है, ड्यूबियस है, शंका है, संदेह है जिसको बोलते हैं। इनहेरेंट मतलब कोई चीज़ जो स्टार्टर से है, स्वाभाविक, उसका नेचर ही ऐसा है, उसको मतलब वो जन्मजात वो सारी चीज़ें करता है, उसको बोलते हैं इनहेरेंट। मतलब उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो ऐसे बातें करते हैं। नहीं बोलते कभी कभी कोई टोन में कुछ ज़्यादा ही ऊंची बातें करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उनकी टोन है वो, उनकी इनहेरेंट इनबिल्ट है उनके बॉडी में, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, इनहेरेंट बोलते हैं, स्वाभाविक हैं। बायस मतलब होता है दबाव डालना या फिर पक्षपात, किसी चीज इनसे साथ ये होना, उनके साथ ये होना। जैसे घर में भी अगर मान लीजिए हम लोग की बातचीत होती हैं, पापा किसी को 10 रुपया दिए, किसी को 5 रुपया दिए, तो आपस में पक्षपात हो रहा है, इनको ज़्यादा मिला, इनको कम मिला, एक तरीके से ये पक्षपात ही है। तो वो ठीक है, वो अलग मुद्दा है, अपने घर का मामला। हम बता रहे हैं दबाव डालना या प्रेशर डालना, उसको क्या बोलते हैं, बायस। इंक्रोच मतलब होता है अतिक्रमण या फिर दूसरे का अधिकार दबाकर बैठे होना। अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट जिसको बोलते हैं, इंक्रोच हो जाता है, अतिक्रमण करना मतलब कब्जा करके बैठे रहना, उनके भूमि पर क्या करना, कब्जा करके बैठे रहना। माइजरी मतलब होता है गरीबी या फिर दुर्गति हो जाना, विपत्ति आ जाना उनके ऊपर, क्या बोलते हैं, माइजरी बोलते हैं। एक नेगेटिव वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन क्या है, हस्तक्षेप, मतलब हस्तक्षेप करना मतलब उनके काम के बीच में, उनके कार्य के बीच में क्या, हस्तक्षेप करना, बार बार जो है उनके बीच में, नहीं तुम ये ऐसे नहीं करो, टोकना, हस्तक्षेप करना, रुकावट डालना। ये सारे वर्ड्स थे आपके दोस्तों आज के एडिटोरियल के, द हिंदू से लिया गया सारा वर्ड्स है, और बहुत ही बेहतरीन आज का दोनों एडिटोरियल के दोनों वर्ड्स बहुत ही सुंदर थे, आप इसको नोट करिएगा। और कौन सा वर्ड आपको बेहतरीन लगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आप पिन कर सकते हैं। और बाकी जो क्या है, ठीक है, बढ़िया वर्ड है। आज का एडिटोरियल का मैं एक वर्ड्स आपको देता हूँ, ये है लीवे और एक ड्यूरेशन, ठीक। इन दोनों वर्ड्स का सिनोनिम्स मुझे चाहिए नीचे, दो वर्ड्स, दैट इज ड्यूरेशन एंड लीवे, इनका मुझे सिनोनिम्स चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में। ये दोनों वर्ड्स अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आपका नाम कल वाले वीडियो में मेंशन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।